लंबा चौड़ा बहुत भाषण हो गया है, तो अब हम लोग भाषण के कार्यक्रम को बंद करेंगे। सबसे पहले तो मंच पर बैठे अपने जिला के, राज्य के सभी वरीय साथियों के साथ साथ इस जिला से आए हुए जन स्वराज के सभी साथी पदाधिकारियों का अभिनंदन, दिल से धन्यवाद। गिरने के बाद खड़ा होने के लिए ताकत से ज्यादा चरित्र की जरूरत है, कैरेक्टर की जरूरत है। आप देख रहे हैं बगल में बंगाल में चुनाव हुआ है, 25 साल पुरानी पार्टी 15 साल सत्ता में रही ममता बनर्जी, देश की इतनी बड़ी लीडर, चुनाव हारे 1 महीना नहीं हुआ और पार्टी पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गई है। बड़े बड़े सुरमा एमएलए, एमपी जो पूरा जीवन जो पार्टी के बल पर बने थे, वो छोड़कर भागकर भाजपा कोई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। उसके मुकाबले 1 साल पुराना दल जन स्वराज, जिसमें कोई विधायक नहीं है, एमपी नहीं है, हम लोग जमीन पर हैं, लेकिन 2-4 कार्यकर्ता अगर कोई गया भी है तो उसकी अपनी नाराजगी है, लेकिन पार्टी छोड़कर लोग नहीं गए हैं। और आज जिले में इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, ये इस बात का सबूत है कि भले हम लोग चुनाव हार गए हैं, लेकिन हम लोग के प्रयास को, हम लोग के ईमानदारी को, हम लोग के विचार को समाज में कोई गाली नहीं दे रहा है, कोई हम लोग का हंसी नहीं उड़ा रहा। कुछ राजनीतिक विरोधी कह रहे होंगे, कह रहे आप तो बड़ी बात की, आप चुनाव हार गए, लेकिन हम लोगों को कोई ये नहीं कह सकता है कि हम लोग समाज में गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि भाई आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कर नहीं पाए। उस सब में आप जितने साथी आए हैं, आप सबका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। चुनाव के बाद लोगों ने मुझे बताया कि भैया कोई नहीं पार्टी में बचा है। जो लोग बहुत ईमानदारी से चुनाव लड़े, मंच पर और मंच के सामने भी कुछ लोग बैठे हैं जो चुनाव लड़े हैं, सबने यही कहा भैया संगठन में कोई नहीं है। सब लोगों ने धोखा किया, सब भाग गए। कई संगठन के साथियों से बात हुई, उन्होंने दोषारोपण प्रत्याशियों पर किया और दोनों ने मिलकर शायद मेरे पीठ पीछे मेरे पर भी दोषारोपण किया होगा। ऐसा लगा कि पार्टी एकदम खत्म हो गई, कोई नहीं बचा जन स्वराज में। तो फिर राज्य से 2 पर्यवेक्षक बनाए गए और जिलों में भेजा गया। पटना में यह तय किया गया कि भाई जाकर देखिए कि अगर जिला में 10-15 लोग भी बचे हुए हों तो उनके साथ दल को फिर से पुनर्गठित करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। जब पहली बार पर्यवेक्षक लोग यहाँ आए, वापस पटना लौटे, तो उन्होंने बताया 10, 12, 15, 20, किसी जिले में 40-45 लोग भी आए। फिर मैंने तय किया, हम लोगों की पटना में बात हुई कि भाई ठीक है, जेएसपीटी ने संगठन बनाया था वो खराब है। ये भी मान लिया कि प्रत्याशियों ने संगठन को नहीं पूछा, ये भी मान लिया कि संगठन के बहुत सारे लोग सिर्फ पेपर पर थे, लेकिन ये भी तो सत्य है कि 2 साल मैं पैदल चला हूं, गांव गया हूं। जिन लोगों ने मेरी बात सुनकर जन स्वराज को जांच के परख कर इससे जुड़ना तय किया था, आखिर वो कहां गए? फिर जिलों में बैठक शुरू हुई और जैसा मुन्ना जी ने बताया, पूरे राज्य को 12 क्षेत्र में बांटकर हम लोगों ने क्षेत्रीय संगठन बनाया। क्षेत्रीय संगठन की मदद से जिला का संगठन बना है और आज जिला के संगठन के कुछ साथियों के प्रयास से आप यहाँ करीब 500 लोगों की जिला की कार्यकारिणी यहाँ बैठी है। इसमें 100% लोग सही हो इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि आप में से कोई ये नहीं कह सकता है कि आपको यहाँ पर जबरदस्ती कोई पकड़ के लाया है। एक शिकायत तो लोगों ने पहले करी थी, अरे भैया जो जेएसपीटी वाला ऐसा ही नाम लिखकर जारी कर देता था, तो आपकी उस बात का संज्ञान लिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जिम्मेवारी न दी जाए जो स्वयं से चलकर एक सभा में न आए, अपना नियुक्ति पत्र लेने न आए, जिसके घर, जिसके ब्लॉक में हम लोग जाकर खुद न पूछे, उसको कोई भी पद न दिया जाए। तो यहाँ बैठा हुआ कोई साथी ये नहीं कह सकता है कि आपका नाम सिर्फ पेपर में जोड़ा गया है। संभव है कि जो लोग यहाँ आए हैं कुछ बहुत सक्रिय रहेंगे, कुछ थोड़ा कम सक्रिय रहेंगे, लेकिन संगठन बनाने की ये शुरुआत है। हम लोगों ने पिछली बैठक में कहा था कि हर जिले में मुझे 3 दिन संगठन के लिए बिताना है। एक दिन आए थे पहली बार जबकि संगठन की संरचना की घोषणा हुई, आज दूसरी बार आए हैं जब आपकी कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने का अवसर मिल रहा है, और अगली बार जब आएंगे
तो प्रयास होगा कि जिला के सभी कार्यकर्ता साथियों का पंचायत तक का संगठन बनाकर कम से कम 2500 लोगों के कार्यकर्ताओं का संगठन जब बने उसके बाद ही आगे का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। आपसे हमको कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं साझा करना है। अभी तो अगले 3 महीने में हम लोगों को 2 ही बात करनी है। 3 महीने में क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर को जन सुराज 2 वर्ष इसकी आयु हो जाएगी। 2 अक्टूबर को हम लोग द्वितीय वर्षगांठ पार्टी के तौर पर मनाएंगे। तो आप में से जितने साथी किसी भी जिम्मेवारी की पद को आपने स्वीकार किया है, तो दल का संविधान यह कहता है कि पद पर वही रह सकता है जो पार्टी का सक्रिय सदस्य है। आप सक्रिय सदस्य हैं कि नहीं, इस बात का प्रमाण यह है कि आपको 25 लोगों को जन सुराज में सदस्यता दिलानी है। बहुत लोग ये कह सकते हैं कि हमने तो भैया हजारों दिलवाया है, लेकिन वो सदस्यता खत्म है। जैसा कि पहले बताया गया है, वो सदस्यता सब खत्म है। जैसे पार्टी के संगठन को भंग कर दिया गया, वैसे सदस्यता भी खत्म हो गई। तो आपसे मेरा अनुरोध है, आग्रह है, सुझाव है कि आप चूंकि पद स्वीकार कर रहे हैं, तो 2 अक्टूबर को दल के पदाधिकारी के तौर पर आपका नाम डायरेक्टरी में जारी हो, इलेक्शन कमीशन में भेजा जाए, जिले और प्रखंड के पदाधिकारियों को सूचित किया जाए। उसके लिए जरूरी है कि आपकी नियुक्ति को कंफर्म करने के लिए कि आप दल के सक्रिय सदस्य भी हों। तो पहला काम इसी से जुड़ा हुआ है। अभी से लेकर 2 अक्टूबर तक जब भी आपको सुविधा हो, एक दिन अपने घर पर दरवाजे पर एक बैठक बुला लीजिए। उसमें जो भी 20-25 लोग आपके गांव मोहल्ले वार्ड के आए, उनके साथ चर्चा करके, जन सुराज के बारे में चर्चा करके, संभव हो तो जिला के क्षेत्र के या विधानसभा स्तर के किसी लीडर को भी बुला लीजिए और उनसे चर्चा करने के बाद ही 25 लोगों को वहां सदस्यता दिलवा दीजिए, ताकि सक्रिय सदस्य बनाने की जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा कर सके। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पहले बहुत लोगों ने, हम लोगों ने सदस्य बनाए हैं, लेकिन अनुभव यह रहा है कि लोग सदस्य बन जाता है, 10 रुपया अगर देकर भी बन गया, बिना जन सुराज को जाने समझे कि चलिए 10 रुपया में कोई बात नहीं है, बन गया सदस्य। तो जन सुराज के विचारधारा से, जन सुराज के प्रयास से अगर उसको सही मायने में जोड़ना है, तो आधे घंटे की एक बैठक के द्वारा अगर आपके माध्यम से वो जन सुराज के बारे में जान जाएगा, जन सुराज के विचार के बारे में, जन सुराज के प्रयास के बारे में, जन सुराज के विजन के बारे में, और उसके बाद अगर सदस्यता लेगा, तो शायद जन सुराज में उसके जुड़े रहने की, उसके सक्रिय होने की संभावना ज्यादा होगी। दूसरी बात, अगर आपने एक किसी नेता के सामने ये काम करके दिखाया, तो कोई ये नहीं कह सकता है कि आपने जो सदस्य बनाए वो फर्जी सदस्य थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3 महीने में अपने दरवाजे पर 15, 20, 25 लोगों की एक बैठक करना, ये कोई बहुत टेढ़ा काम नहीं होना चाहिए। मैं आपसे बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं रखता हूं कि आप अपना पूरा बिहार में अभियान शुरू कर देंगे, सदस्यता अभियान कर देंगे, हजारों लोगों को जोड़ देंगे, वो सब कुछ नहीं करना है। 2 अक्टूबर तक सिर्फ एक बैठक करनी है और कम से कम 25 सदस्यों को जन सुराज से जोड़ देना है, ताकि आप सक्रिय सदस्य हो जाएं और संविधान के, पार्टी के संविधान के अनुरूप आप पद धारक हो सके। कल जब जन सुराज के अध्यक्ष का चुनाव हो तो उसमें आप वोट कर सकें, या आपके जिलाधिकारी को, प्रखंड के बीडीओ सीओ को आपका नाम भेजा जा सके जन सुराज के पदाधिकारी के तौर पर, जन सुराज के पदाधिकारियों की डायरेक्टरी में आपका नाम शामिल हो सके। इस बात के लिए जरूरी है कि आप ये पहला काम पूरा कर दें। तो कितने ऐसे साथी हैं जो समझते हैं कि इस काम को अगले 3 महीने में किया जा सकता है? अब अध्यक्ष हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ सबने उठाया है, लेकिन इसको करना होगा। आप ये तो कर लेंगे भैया। दूसरा काम एक और है, बहुत सारे साथी जो मेरे साथ पदयात्रा में जुड़े, यहां भी बैठे हुए हैं, उनकी शिकायत मेरे से रही है, जन सुराज से उनकी शिकायत है कि हम जन सुराज की बात सुने, प्रशांत जी हमारे गांव में पदयात्रा में आए तो हम उनसे मिले थे, लेकिन उसके बाद हमको कोई नहीं पूछा, संगठन में हमको कोई जिम्मेवारी नहीं मिली, जन सुराज के कार्यक्रम में गए तो कोई हमारा इज्जत नहीं किया, प्रशांत किशोर से मिलने गए तो शेखपुरा में हमको 3 दिन तक भेंटे नहीं हुआ।
इस तरह की तमाम शिकायतें लोगों ने मुझसे की है पिछले 40-41 जिलों में मैं जहां गया हूं। तो उसको सुधारने, उसके पीछे कारण यह है कि जब हम लोग जिलों में पैदल गए, जैसे सिवान में मैं करीब 40 दिन पैदल चला, तो करीब 44,000 लोग जन स्वराज के सदस्य बने थे। अब संगठन मजबूत था नहीं, तो ये तो संभव ही नहीं था कि 44,000 आदमी से हमारा डेली का सरोकार बना रहे। वो लोग धीरे धीरे छूट गए हैं। लेकिन अब जब संगठन बन रहा है तो आपको एक दूसरी जिम्मेवारी दी जा रही है कि अगले 3 महीनों में 5 से 7 ऐसे साथी जो हम लोग के साथ पहले से जुड़े थे, जिनका नाम नंबर, वो क्या करते हैं, जन स्वराज में रहना चाहते हैं, ये सारी बात हम लोग को पता है, वो नाम नंबर आपको दिया जाएगा। आपसे आग्रह यह है कि 3 महीने में अपनी सुविधा अनुसार मेरे बिहाफ में, पार्टी के बिहाफ में, प्रशांत किशोर के सहयोगी के तौर पर, जन स्वराज के योद्धा के तौर पर उनके घर जाइए, उनके साथ चाय पीजिए। संभव है कि आप पहली बार जाएंगे तो उनकी थोड़ी नाराजगी भी होगी। जैसे आपसे मिलने हम लोग आए होंगे, हम यहाँ मंच पर बैठे हुए लोग गए होंगे तो आपने भी नाराजगी दिखाई होगी कि भाई हमको दल में नहीं पूछा गया। लेकिन अभी तक का अनुभव यह है कि 1-2 बार अगर आप उनसे मिलेंगे तो थोड़े शिकवा शिकायत के बाद उसमें से 70-80% लोग वापस जन स्वराज में आकर जुड़कर काम करने को तैयार हैं। तो अभी आपको दूसरा काम यही दे रहे हैं कि आपकी अपनी सक्रिय सदस्यता हो जाए, उसके साथ साथ 5 लोगों को वापस सक्रिय करने का जिम्मेवारी आप लीजिए। नाम और नंबर किनसे आपको मिलना है, आपके क्षेत्र के उन लोगों का नाम और नंबर हम लोग संगठन के माध्यम से आप तक भेज देंगे। आप उनसे मिलिए, कोशिश कीजिए कि समझाकर उनको वापस जन स्वराज में सक्रिय किया जा सके। ये काम तो हो सकता है भैया, ये भी कोई बहुत टेढ़ा काम नहीं है। आप कितने लोग सहमत हैं कि काम किया जाना चाहिए? हो जाएगा ना? तो बस यही 2 काम है और अभी से लेकर अक्टूबर तक कोई तीसरा काम नहीं है। इसके अलावा 2 सूचना और मुझे देनी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अभी संवाद का कार्यक्रम शुरू करेंगे और आपसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि अभी जो संगठन बना है इसके माध्यम से आगे कैसे जन स्वराज को घर घर पहुंचाया जा सकता है। एक जो बहुत बड़ी बात कही लोगों ने कि भैया जो जन स्वराज में अलग अलग धारा से लोग आकर जुड़े हैं, अलग अलग दलों से आकर जुड़े हैं, बहुत गैर राजनीतिक लोग भी जुड़े हैं, वो कुछ करना भी चाहते हैं लेकिन उनका प्रशिक्षण ठीक से नहीं हुआ, उनको पता ही नहीं चला कि उनको करना क्या है, इसलिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। तो जैसा कि मैंने पहले घोषणा की थी कि जब 6 महीना हो जाएगा चुनाव के बाद, मैंने कहा था 6 महीने का समय दीजिए, तो मैं जहां रहता था पहले शेखपुरा, अब उस शेखपुरा आवास को छोड़कर हम लोगों ने एक आश्रम की व्यवस्था की है पटना IIT के बगल में, जहां अब अगले 5 वर्ष मैं स्वयं वहीं रहूंगा और वहीं पर करीब 1000 लोगों के रहने और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। जरूरी नहीं है कि 1000 आदमी कल ही आ जाए, लेकिन कोशिश यह है कि पंचायत वाइज जब संगठन बन जाए तो अगले 3 साल में हर पंचायत के लोग जो जन स्वराज से जुड़े हैं वो कम से कम आश्रम में आकर 3 दिन रहें, उनके रहने खाने और प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था की जाएगी। और ये आपके लिए भी है, आप मिलना चाहते हैं, प्रशिक्षण के लिए जाना चाहते हैं या किसी को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो मेरे ऑफिस से बात करने के बजाय आप सीधे आश्रम पर आ सकते हैं। अगर मैं आश्रम पर हूं तो निश्चित तौर पर आपसे या आपके साथियों से मुलाकात हो जाएगी। ये आपसे मुलाकात को सहज करने के लिए ये एक काम किया गया। दूसरा एक विषय पिछली बैठक में जो 41 जिला में रखा गया कि क्या पंचायती राज के चुनाव में जन स्वराज को हिस्सा लेना चाहिए या नहीं, इस पर बहुत लंबी चर्चा होने के बाद जो निर्णय हुआ, 41 जिलों में लोगों ने बहुमत के आधार पर करीब 90% लोगों ने कहा कि निश्चित तौर पर जिला परिषद और वार्ड सदस्य और वार्ड पंच का चुनाव जन स्वराज को निश्चित तौर पर दल के आधार पर लड़ना चाहिए। तो ये पार्टी का निर्णय है कि जिला परिषद हम लोग दल के आधार पर लड़ेंगे और वार्ड और पंच का चुनाव भी पार्टी अपने दल के आधार पर लड़ेगी। इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि अगर 1200 जिला परिषद क्षेत्रों में जन स्वराज के साथी चुनाव लड़ लें और सही से हम लोग प्रयास करें
तो कई जिलों में जिला परिषद के चेयरमैन जन स्वराज के बन सकते हैं, और अगर जिला में जन स्वराज का जिला परिषद का चेयरमैन हो जाए तो सभी साथी कार्यकर्ताओं का, नेताओं की ताकत, राजनीतिक ताकत बहुत बढ़ सकती है। तो कितने लोग इस बात पर बिल्कुल सहमत हैं कि जिला परिषद के चुनाव लड़ने का निर्णय से आप सहमत हैं? चुनाव में जो प्रत्याशियों का चयन की प्रक्रिया है उसको मैं आपको बता देता हूं। जो अनुभव विधानसभा का रहा उसके आधार पर यह तय किया गया है कि जिला परिषद के प्रत्याशियों के लिए कोई भी आवेदन नहीं लिया जाएगा, कोई नए लोगों को नहीं लिया जाएगा। जो साथी पहले से जन स्वराज में 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो साथी कमजोर भी हो, चाहे उनके जीतने की संभावना कम भी हो, लेकिन अगर संगठन की सहमति हो तो वैसे ही साथियों को जिला परिषद के चुनाव लड़ाने के लिए पार्टी अपना संसाधन व्यवस्था लगाएगी, और इसके लिए एक त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। हर संसदीय क्षेत्र में एक संसदीय प्रभारी बनाया गया है। आपके यहां भी संसदीय प्रभारी मुन्ना जी को यहां पर बनाया गया है। इनके नीचे हर विधानसभा में 5-5 प्रभारियों को नियुक्त किया गया है। उसमें एक संयोजक और 4 साथी हैं। इनका काम है कि उस विधानसभा क्षेत्र में आने वाले 5 से 6 या 7 जिला परिषद क्षेत्र से नाम को प्रस्तावित करने की जिम्मेवारी विधानसभा के प्रभारी और लोकसभा के प्रभारी का है। फिर से एकदम ध्यान से समझ लीजिए, जिला परिषद में कौन प्रत्याशी होना चाहिए, इस नाम की प्रस्तावना की जिम्मेवारी विधानसभा और लोकसभा के प्रभारी को दिया गया है। इन्हीं को निचले स्तर पर बातचीत करके ये बताना है कि किस जिला परिषद क्षेत्र से दल का कौन सबसे मजबूत साथी चुनाव लड़ सकता है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि जो जिला का संगठन है, इनके द्वारा मुन्ना जी और इनकी जो टीम है, ये जो नाम प्रस्तावित करेंगे, इसका अनुमोदन का काम जिला की कमेटी को करना है। तो जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, एकल पद के पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, सचिव, प्रखंडों के अधिकारियों के साथ मिलकर इनको तय करना है कि किस प्रस्तावित नाम को ये लोग अनुमोदित कर रहे हैं। अब ये दोनों प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो अंतिम निर्णय, राज्य से कोई निर्णय नहीं होगा, पटना से टिकट नहीं बटेगा। जो क्षेत्रीय कमेटी यहां बनी है, 30 लोगों की क्षेत्रीय कमेटी है, जिसमें 12 साथी एकल पद पर हैं। यहाँ ललित जी उसके प्रभारी हैं, बच्चा राय जी संगठन के प्रभारी हैं, ऐसे बाकी लोग भी 12 सदस्य हैं। ये लोग बैठ के महासचिव पर्यवेक्षक के तौर पर बैठेंगे और ये लोग कोशिश करेंगे कि सबके समन्वय से नाम घोषित कर दिया जाए। जिसको जिसको जिला परिषद का चुनाव लड़ना है, इस बैठक के बाद हम मिलेंगे और इस प्रक्रिया को फिर से आपसे साझा कर देंगे। मोटे तौर पर प्रत्याशियों का चयन, उसमें सबसे पहली वरीयता संगठन के प्रति समर्पण की है। जीतने की संभावना नहीं, भले वो आदमी हार जाए, लेकिन विधानसभा चुनाव का जो अनुभव रहा है उसके आधार पर जीते या हारे जो आदमी रात दिन जन स्वराज में रहा है, उसी का नाम आगे प्रस्तावित किया जाएगा, जिला के संगठन से उसको अनुमोदित किया जाएगा, और जो क्षेत्र की कमेटी है वो उसमें नाम फाइनल करेगी। कोशिश किया जाएगा कि अभी तो मुझे लग रहा है कि रोस्टर जारी होने में शायद थोड़ा समय है। जैसे ही सरकारी रोस्टर जारी होगा, जिससे पता चल सके कि किस जिला परिषद क्षेत्र से किस समाज के लोग लड़ सकते हैं, रोस्टर जारी होते ही 1 महीना के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। मेरी अपनी समझ है कि सब कुछ टाइम पर रहा तो 15 सितंबर तक हम लोग जिला परिषद के प्रत्याशियों का चयन का प्रक्रिया का काम पूरा कर लेंगे। उसके बाद ही दल से उनको मदद कोई दी जाएगी। दल से जिन प्रत्याशियों का चयन होगा उनको हर तरह की मदद जो बन सकेगा वो सब तरह की मदद दी जाएगी। वो संगठन का मदद हो, संसाधन का मदद हो, प्रचार का मदद हो, वो बाद में जब प्रत्याशी चुने जाएंगे तब किया जाएगा। एक और अंतिम बात, जितने प्रत्याशी चुने जाएंगे उनको पार्टी से मदद मिले उससे पहले ही प्रत्याशियों को आपस में बैठकर जिला पर जीतने की स्थिति में
जिला परिषद क्षेत्र से कौन चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन होगा उस पर सामूहिक राय पहले ही बना लेनी है, तभी आपको दल से मदद मिल सकती है। जीतने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि हमको पैसा मिलेगा तब हम वोट देंगे। इस पर सबकी सहमति होनी चाहिए। सबकी सहमति है। हम लोग इस व्यवस्था में खरीद फरोख्त से निकलना चाहते हैं। आप दल की मदद से जिला परिषद का चुनाव लड़िए, लेकिन दल में आप साथ में बैठकर पहले तय कर लीजिए कि चेयरमैन कौन होगा, डिप्टी चेयरमैन कौन होगा। अगर हम लोग का बहुमत होता है तो उस बैठक में मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं ना भी रहूं तो कोई सीनियर साथी राज्य से रह सकता है। यहां पर काम जिला परिषद का खत्म। बांकीपुर के चुनाव की बात हुई है, उसको लेकर बहुत उत्साह भी लोगों में है। क्यों बांकीपुर का चुनाव लड़ा जा रहा है या लड़ने की बात हो रही है? कम से कम जनसुराज में जो लोग जुड़े हैं, मुझे थोड़ा बहुत भी जानते हैं, उनको ये पता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य एमएलए एमपी लड़ना, चुनाव जीतना हारना नहीं है। एमएलए बनने का सपना लेकर हम लोग यहां नहीं आए हैं, एमपी बनने के लिए यहां पर नहीं आए हैं। तो फिर बांकीपुर में चुनाव लड़ने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि बांकीपुर का जो चुनाव है ये साधारण एमएलए का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट का चुनाव है। ऐसा चुनाव है जहां 40 वर्ष से भाजपा हारी नहीं है और पहली बार इस राज्य में भाजपा के मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई चुनाव होने जा रहा है। तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि अगर बांकीपुर में जनसुराज ने भाजपा को हरा दिया तो जिस तरीके से सासाराम के एक लड़के शेरशाह ने दिल्ली के राजा हुमायूं को चौसा के लड़ाई में घेर कर हरा दिया, तो सिर्फ चौसा में हुमायूं नहीं हारे, पूरे दिल्ली की सल्तनत उनके हाथ से निकल गई। तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि अगर बांकीपुर में जनसुराज ने भाजपा को हरा दिया तो उसका असर सिर्फ बांकीपुर में नहीं होगा, पूरे बिहार और देश की राजनीति पर उसका असर होगा। और जनसुराज से जुड़े हुए जो साथी हैं, हमारे लड़ने की बात कहां से आई? ये मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, मेरा चुनाव लड़ने का कोई इरादा न था ना भी है। सिर्फ और सिर्फ बात इतनी है कि जितने लोग आप जनसुराज में जुड़े, बहुत सारे लोगों का ऐसा आशा और विश्वास रहा है कि प्रशांत किशोर में वो क्षमता है, ये चुनाव हम लोग को जिता देंगे। हम 3 वर्ष में अपने सारे प्रयास के बावजूद भी आपको चुनाव नहीं जिता पाए, बिहार में जनसुराज की व्यवस्था नहीं बना पाए। कई लोगों ने आपने अपना सब कुछ दांव पर लगाया है, हारने के बाद भी आप दल के साथ बने हुए हैं, फिर भी हम आपकी बेतरनी पार नहीं करा पाए। लेकिन अगर हमारे बांकीपुर चुनाव लड़ जाने से, अगर जनसुराज के जीत जाने से आप सबका भविष्य, राजनीतिक भविष्य, दल का राजनीतिक भविष्य बेहतर होता है, तो जो भी कुर्बानी करने की जरूरत होगी वो किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो बांकीपुर चुनाव को लेकर भी आप जो सुझाव देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। कुल मिलाकर 4 बातें हैं। एक कि सदस्यता जो आगे बनानी है, अब हम लोग घर घर जाकर सदस्यता नहीं बनाएंगे, सभा करके जनसुराज के विचारधारा का प्रचार प्रसार करके स्वेच्छा से जो 10 रुपए दे उसको अपने दरवाजे पर बुलाकर बैठाकर उसको सदस्यता दिलाएंगे। दूसरा, जो साथी पहले जुड़े हुए थे किसी वजह से नाराज हो गए, छूट गए, ऐसे 5 साथियों को वापस जोड़कर सक्रिय करके उनको दल में लाने की जिम्मेवारी लेंगे। तीसरा, जनसुराज की ओर से जिला परिषद और वार्ड में जो साथी चुनकर आ रहे हैं उनको पूरी ताकत से चुनाव लड़ाकर कम से कम जिला परिषद के चेयरमैन पर कब्जा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। और चौथा, अगर किस्मत ने साथ दिया, सबका साथ रहा, तो इसी साल बांकीपुर में भाजपा को हराकर एक नई राजनीतिक शुरुआत की जाएगी। ये चारों बात, इस पर आप टीका टिप्पणी कर सकते हैं, अपना सुझाव रख सकते हैं, इस पर सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा जनसुराज घर घर कैसे पहुंचे, अभी तक जो संगठन का काम हुआ है इसमें और बेहतर क्या किया जाना चाहिए, अगर किसी बात से आपकी शिकायत है वो आप यहाँ बताएं। आप बोल सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, सुझाव कर सकते हैं। मन से बैठे हुए लोग भी उसका जवाब भी देंगे और अपनी भी बात रख सकते हैं। अगले 2-2.5 घंटे तक मैं यहाँ हूँ। आज रात में भी सिवान में रुकूंगा, समय की कोई कमी नहीं है। 2-2.5 घंटे में बैठकर हम लोग आगे का रास्ता अभी से लेकर 2 अक्टूबर तक का
अपना रास्ता तय कर लेंगे, उसके बाद ही यहां से जाएंगे। मुझे लग रहा है कि सबके कम से कम खाने की व्यवस्था तो की ही गई होगी। आप सभी साथी शांति से 2-2.5 घंटे यहां पर इस कार्यशाला में भाग ले, और आपने हमको अपनी जिला की कार्यकारिणी में बुलाया है, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। 3 बरस लोगों ने हमको यही कहा कि जिला का बैठक जब भी होता है उसमें 25-30 लोग से ज्यादा नहीं आते। आज जिला की बैठक में 500 लोग आए हैं। मुझे मालूम है कई लोग ये कहेंगे ये इसलिए आए हैं कि आप आए हैं, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हर 3 महीने में कम से कम एक बार कार्यकारिणी की बैठक जरूर बुलाइए, और उसमें प्रशांत किशोर आए या ना आए, आप सब लोग उसमें उपस्थित होइए, क्योंकि राजनीति सिवान में आपको करनी है। अकेले प्रशांत किशोर से कुछ नहीं होने वाला है, वो तो आप 2025 में देख चुके हैं। हमारे अकेले से नहीं होगा, जब तक आप सब नहीं लगेंगे तब तक बिहार में बदलाव परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए अगली बार भी जब कार्यकारिणी की आपकी बैठक हो, 3 महीना में एक बार ही हो, लेकिन उसको सुचारू तरीके से सबकी सहभागिता से किया जाए। सब लोग एक 3 महीना में एक दिन तो जरूर संगठन के लिए निकालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन इसको डॉक्टर साहब करेंगे, कौन संचालित करेगा? या ललित जी आप और बच्चा जी से शुरू कर लीजिए।